Namaste, hello and welcome to all on our channel The Eyes of Law. As lawyers, we are often also commonly known to be jacks and jills of all trades. We also dabble in content creation and अपने प्रोफेशन के बारे में बहुत बार ऐसे ही बहुत सारे मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन सुने हैं। उसी तरह कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड मिथ्स और धारणाओं का भांडा फोड़ने आपके लिए ये सीरीज लेके आए हैं, जिसमें ऑनेस्टी, नॉलेज और थोड़ा फन होगा, जैसा कि आजकल वायरल वीडियोस की डिमांड है। तो चलिए आप सबको डुबाते हैं। मेरा मतलब है, लेट्स डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ कंटेंट क्रिएशन फ्रॉम अ लीगल स्टैंड पॉइंट। वेलकम टू आवर चैनल द आइज ऑफ लॉ। हम एक टीम ऑफ लॉयर्स हैं। वी प्रैक्टिस लॉ और हम पैशनेट हैं आपको आपके कॉमन डे टू डे लीगल इश्यूज के बारे में एजुकेट करने के लिए और लीगल एंथुसियास्ट कंटेंट क्रिएटर्स को एम्पावर करने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉपीराइट्स, रियल एस्टेट, मैट्रिमोनियल या दूसरे किसी भी लीगल टॉपिक के बारे में आसान लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन चाहिए, वी हैव यू कवर्ड। हमारे वीडियोस में मिलेंगे आपको क्लियर एंड कंसाइज एक्सप्लेनेशंस एंड टिप्स। We illuminate the world of law with the eyes of law. So subscribe to our channel and join us on a journey to make law more accessible and fun. Enjoy watching. सबसे पहला मिथ ये है कि once it's on the internet, it's free for everyone to use. मतलब इंटरनेट पे अवेलेबल हर इंफॉर्मेशन या कंटेंट फ्री है और उसे कोई भी यूज कर सकता है। ओ माय डियर फ्रेंड्स, काश ये सच होता, पर ऐसा नहीं है। As per Indian copyright law, and for that matter, as per the copyright laws of any country, content creators are granted exclusive rights over their original works, यानी कि जो कोई भी अपना ओरिजिनल कंटेंट इंटरनेट पे अपलोड करता है, उसे और उसके कंटेंट को लॉ प्रोटेक्ट करता है। दैट मीन्स उनके क्रिएशन को हर अनऑथराइज्ड यूज या रिप्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन से प्रोटेक्शन है, जिसके लिए कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट से अग्रीव्ड कंटेंट क्रिएटर्स वायोलेटर्स को लीगल नोटिस भेज सकते हैं टू टेक डाउन और रिमूव सच कॉपीड कंटेंट फ्रॉम दैट वेबसाइट और एज द केस में बी। और अगर फिर भी वायोलेटर्स कंटेंट को रिमूव नहीं करते हैं तो दे कैन बी स्यूड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। So remember, just because it's on the internet doesn't mean it's a free-for-all buffet. वैसे तो कॉपीराइट एज अ सब्जेक्ट हैज अ वास्ट स्कोप, बट अब कॉपीराइट का जिक्र छेड़ ही दिया है तो कॉपीराइट और कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के बारे में ब्रीफली आपको समझा भी देते हैं। लॉयर्स से फ्री में ज्ञान मिल रहा है, चुपचाप रख लेने का काम आएगा। आसान भाषा में कॉपीराइट हर ओरिजिनल वर्क क्रिएट करने वाले को दिया जाने वाला एक लीगल राइट है, जो उस क्रिएटर को अपने ओरिजिनल वर्क और उसे यूज या डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक्सक्लूसिव राइट देता है। Copyright protects a wide range of creative works such as books, music, films, photographs, paintings, computer softwares and more. यानी कि सिर्फ कॉपीराइट होल्डर के पास ही ये राइट है to reproduce, distribute, display or perform the work or make derivation work based on it. आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट होता क्या है। इन्फ्रिंजमेंट मतलब उल्लंघन करना। So copyright infringement occurs when someone uses, reproduces, distributes, displays or performs a copyrighted work without the permission of the copyright owner. मतलब कि ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर के परमिशन के बिना। ये तो चोरी जैसा हो गया ना, है ना? तो किसी कॉपीराइट होल्डर के एक्सक्लूसिव राइट की चोरी की पनिशमेंट तो मिलेगी, राइट? इन्फ्रिंजमेंट या उल्लंघन कई तरह से हो सकता है, सच एज copying someone's written work without permission, using copyrighted images in a commercial project without authorization, या फिर pirated copies of copyrighted movies या music को बेचना और बहुत सारे। इंडिया में कॉपीराइट प्रोटेक्शन द कॉपीराइट एक्ट 1957 से गवर्न होता है। ये लॉ उन कॉपीराइट ओनर्स के लिए लीगल रेमेडीज प्रोवाइड करता है जिनके राइट्स किसी भी तरह से इन्फ्रिंज हुए हैं। तो अगर किसी को लगता है कि उनके कॉपीराइटेड कंटेंट को इन्फ्रिंज किया गया है, तो दे कैन टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट द इन्फ्रिंजर, सीकिंग रेमेडीज सच एज इंजंक्शन टू स्टॉप द इन्फ्रिंजमेंट, जिसमें वायोलेटर कैन बी आस्क्ड टू रिमूव द कॉपीड कॉपीराइट कंटेंट इमीडिएटली और टू गिव डैमेजेस मतलब मुआवजा, एंड इवन क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन इन सम केसेस। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कॉपीराइट एक इनॉर्मस टॉपिक है टू डिस्कस, पर साथ ही कंटेंट क्रिएटर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट भी है कि हम
कॉपीराइट के बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज रखें और अपडेटेड रहें, सो दैट एज कंटेंट क्रिएटर्स ना ही हम अननोइंगली किसी का कॉपीराइट इन्फ्रिंज करें और ना ही किसी को अपने ओरिजिनल कॉपीराइट कंटेंट को इन्फ्रिंज करने का मौका दें। पर अगर आप इस तरह के कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के ऑलरेडी शिकार हो चुके हैं, देन आपको किसी प्रोफेशनल लॉयर या फिर हमें शीघ्रतम शीघ्र कंसल्ट करना चाहिए टू एनफोर्स योर राइट्स and seek appropriate remedies. And for that, you can write your queries in the comment section below. और भी myths हैं जिसकी रियलिटी हम आपके लिए इस सीरीज Debunking Myths About Content Creation में लाए हैं और आपके डे टू डे लाइफ के लीगल इश्यूज या सवालों को एड्रेस और उनके सोल्यूशन देने अपनी इस नए किस्म के चैनल द आइज ऑफ लॉ पर। So my fellow content creators and legal enthusiasts, please follow the other videos and also us for more practical legal content by liking, sharing the videos and subscribing to our channel. We are highly obliged.